मेरे बच्चे मुझे मानते हो तो लाइक करो और 108 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे तुम्हारी अंतरात्मा जानती है। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने। तुम्हारा यह जन्म कुछ बधा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर करेंगी। पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतज़ार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियाँ, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे। और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ। मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखे, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे बच्चे। मैं माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो मेरे बच्चे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी इमोशनली, फिजिकली। तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगी, पर वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, न तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे इस घर पर दावा करने के लिए लायक करके अंक टाइप करो। मेरे बच्चे वो जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज़ मिलेगी जिस चीज़ के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना। तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। उसके लिए तुम अपना डीडी डड होकर सीधे 5वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। माता, तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो ज़रूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 3 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बने 4 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे ज़रूर होंगे। मैं परिश्रम करूँगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगी। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज़ पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो। और आधे से ज़्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो।
जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ डाच देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ। जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वह खुशियाँ दे सकती है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में 1 सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झपक मेरी माता के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो। अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो। यह सोचकर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं थक गया। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं, थकने का कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पहाड़ मान लेने का। तुम्हें बस ज़रूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। व धीरे धीरे कदम चल के देखना, तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ, है। लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी महानता को, अपनी विशिष्टता को जान जाओगे। मेरे बच्चे, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, स्वयं को पहचानना सीखो। दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो। तुम्हारी विशिष्टता अलग है, तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है। तुम प्राकृतिक तौर पर, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रूप में रखते हैं। ऐसा करने से तुम अपनी ऊर्जा शक्ति छेद कर लेते हुए, यह सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किया गया है क्योंकि तुम में एक अलग बात है। तुम्हें अलग तरीके से बनाया गया है और यह श्रेष्ठ बात है। तो धीरे धीरे यह जान जाओगे कि इसमें कितनी श्रेष्ठता छिपी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिवसीय कार्य भी भेजा जा रहा है। तुम्हें सफलतापूर्वक उस दिव्य कार्य का संपादन करना है। इसलिए स्वयं से प्रेम करना जारी रखूंगा। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उससे तुम्हारे विचारों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे विचारों में जो भी दबे हुए हैं, वह मान्यताओं के गुलाम हो चुके हैं। तुम इस संसार में गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपने मान्यता दे डीयू को तोड़ना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों ने तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें सिखलाई हैं, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे जीव में लागू नहीं, विपरीत है। इसलिए तुम्हें किसी और की विचारधारा पर नहीं चलना है। स्वयं के लिए क्या श्रेष्ठ है, इसे धोने का प्रयत्न करो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होगी। तुम्हारी जीत की कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। यह केवल लागू होना है या केवल दृश्यमान रूप में तुम्हें दिखाई देना है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने यह प्रकट हो रहा है। तुम इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, संख्या 888 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीत को बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में भेज दिया जाए। याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हैं वही प्राप्त करते हो। तुम धन दोगे, धन पाओगे। प्रेम बांटो, दोगे प्रेम पाओगे। कुछ भी बचाकर अपने जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, प्रेम को बांटना प्रारंभ करें, करुणा को बांटना प्रारंभ करें और अपने जीवन में दुख के क्षणों को भूल जाओ। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदैव याद रखना चाहिए, संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे समझ तुम्हारे विपरीत हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विपरीत हो जाए, तब भी उन क्षणों में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम पुकार करो, चाहे सत्कर्म करो, चाहे तुम्हारे कितने ही नीच हो जाएं, चाहे कितने ही श्रेष्ठ हो जाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। मैं कभी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगी। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तुम मेरी ही बच्चे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे तुम्हारा कल्याण हो जाए और माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है, तो तुम इतना समझ लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आने वाला है, जिस व्यक्ति के आते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और तुम निश्चित ही अब तक जिस कार्य में लगातार प्रयास कर रहे थे या जिस बात के बारे में सोच रहे थे, उसमें तो अवश्य ही जीत जाओगे। और वहाँ कैसे होगा, वह हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए हमारी बाबा तो कोड़ो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना
और सुनने के पश्चात उन बातों पर विस्तार से विचार करना। तभी तुम अपने जीवन में जीत को हासिल कर पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हारी अपनी माता के लिए केवल एक बार जाएं और माता रानी ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी मेरे बच्चे। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिन बातों को जानने के पश्चात तुम्हारा जीवन शीघ्र ही चाहता है कि उसे भी ऐसी जीत हासिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनोगे और समझोगे तभी तो जीत पाओगे। यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरा सुनकर छोड़ दिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी कि पूर्व वह ज्ञान ही बहुत काम का होता है और आधार ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसीलिए मेरे बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम्हें पूर्ण रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है और उस व्यक्ति के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा और वह करवाएगा। कैसे आएगा तो मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और वह तुम्हें किस प्रकार से जीत हासिल करवाएगा। इस बात को जान लो तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी इंसान का तुम्हारे जीवन में आना अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि तो उस व्यक्ति से कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे निकट आने वाला व्यक्ति जो कहता है उसका तुम पर कितना प्रभाव होता है, तुम उससे कितना ज्ञान अर्जित करते हो और तो उसकी बात को किस हद तक मान हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस हद तक तो उसकी बातों को मानोगे वैसे कार्यों को करोगे। क्योंकि जिस हद तक तुम किसी की बातों को मानोगे और ज्ञान अर्जित करोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा, जो व्यक्ति गलत व्यक्ति के साथ रहता है उसका प्रभाव गलत ही होता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ रहता है उसकी मनोवृत्ति भी उसी व्यक्ति जैसी हो जाती है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे करके तुम्हारा मित्र बनता जाता है और उसके साथ मित्रता निभाते हुए उसकी बातों को दो सुनते हो और अपनी कुछ बातों को उसके समक्ष कहते हो। वह कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि तुम्हारी मनोवृत्ति दूसरी तरफ परिवर्तित होती जाती है, अर्थात एक ऐसे भाव में बहना प्रारंभ कर देती है जो दिशा ही गलत होती है। लेकिन तुम मित्रता के भाव में आकर ध्यान ही नहीं दे पाते कि तुम एक ऐसी धारा में बह रही हो जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। आने वाली परेशानी से तुम्हें समझ में आती है कि तुम गलत रास्ते पर चल चुके हैं। एक ऐसा रास्ता तुमने किसी के भाग्य में आकर चुन लिया है जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, और तुम धीरे धीरे करके अपने मन और हृदय की भावना को भी आते हैं। क्योंकि इस बात को समझो कि जो व्यक्ति बुद्धि का तेज होता है, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे तो उसकी छाया में रहो, और उसकी बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है, यदि तुम भी उसकी बुद्धि के मुताबिक कार्यों को करोगे तो निश्चित तुम्हारे अंदर भी बहुत गुण विद्यमान होना प्रारंभ हो जाएंगे जो कि वह करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रास्ते यदि तुम्हें खुद न प्राप्त हो तो दूसरों के रास्तों को देखकर भी तुम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो उसने प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आने वाला है उसके भविष्य कोणों देखो, अर्थात वह जो इस समय कर रहा है उसको देखो। और यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस मुकाम को हासिल कर चुका है। यदि वह ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जो कि तुम्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखता है, अर्थात वह पढ़ाई में हो सकता है, वह व्यवसाय में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ साथ जब तुम रहना प्रारंभ कर दोगे तो उसके मन को पाना प्रारंभ करो कि वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, कब सोता है, कहाँ उठता है, तब कितनी बारीकी से अपने कार्य के बारे में सोचकर वह अपनी योजना बनाता है। मेरे बच्चे, कुछ बातों को तुम एक कागज़ पर लिख कर रख लो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा तुम्हें ध्यान रहे उनको किसी कागज़ पर उतार कर रख लेने से और उस कागज़ पर लिखे उन शब्द दो को बार बार देखने से तुम्हें वहाँ बातें हमेशा याद रहती हैं। और लिखी हुई बातें तुम यदि बार बार देखोगे तो तुम उस समय को, अर्थात उन बातों को अपनी रण आकर्षित कर लोगे और जीवन में तुम चाहोगे वह प्राप्त होता जाएगा। उसके लिए तुम्हें केवल यह बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कार्य करने का तरीका और दिशा दोनों ही यदि सही हो तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता जीतने में। मेरे बच्चे, अब सुनो और समझो। यदि कोई भी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है